अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। असेंबली इजलास में तातुल बरकरार, दोनों ऐवान मुखन्नना में अफरा तफरी, पोडियम का मुहासरा, तंजीम जदीद पर मुबाहिस शुरू नहीं हुए। तश्कील तेलंगाना के खिलाफ बैटिंग करने वाले चीफ मिनिस्टर पर बाउंसर्स के बजाय बम डालने टीआरएस का रिमार्क, कोई भी ताकत मुत्तहिदा रियासत को रोक नहीं सकती, कविता का इदआ। चीफ मिनिस्टर और वजीर ट्रांसपोर्ट पर 600 करोड़ रुपए गबन करने तेलुगुदेशम का इंकशाफ, नंबर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट में किरण कुमार रेड्डी और बी सत्यानारायणा का खुर्द-बुर्द, मुद्दु कृष्णम्मा नायडू का इल्जाम। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस फिर एक बार जंग के मैदान में तब्दील, मुजाहिरीन पर पुलिस ने शेल्स बरसाए, चलो असेंबली रैली एक बार फिर हुई नाकाम। तेलंगाना बिल के तमाम नुकात पर मुबाहिस शुरू करने चीफ मिनिस्टर का जोर, ऐवान में शफाफियत बरकरार रखने की अपील, स्पीकर को नज्म ज़ब्त के लिए मसाई करने किरण कुमार रेड्डी का मशवरा। और तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण की बदीदे नम आखिरी रसूमात, फिल्मी सितारों और मद्दाहों का खराज, नौजवान अदाकार की नागहानी मौत पर टॉलीवुड पर सख्ता तारी। अब खबरें तफसील से। रियासती तंजीम जदीद बिल पर मुबाहिस मंगल के रोज़ भी हुनूर शुरू नहीं किए जा सके। सरमाई इजलास का 10वां और दूसरे मरहले का चौथा इजलास भी तातुल का शिकार रहा। ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही अरकान मुक़न्नना इलाक़े वारी असास पर मुनक़सिम हो गए। तेलंगाना बिल के मुसवदे पर मुबाहिस के लिए तातुल बरकरार रखने दोनों इलाक़ों के अरकान असेंबली अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल रहे। तातुल ख़त्म करने स्पीकर की मसाई भी गैर मौसर साबित हुई। ऐवान का नज़्म दरहम बरहम देखा गया। कौंसिल में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं रही। दोनों मुखन्नना ऐवानों में जय तेलंगाना के नारे बुलंद हो रहे थे। स्पीकर एन मनोहर की बार बार अपील को अवामी नुमाइंदों ने बालाए ताख रख दिया। ऐवान असेंबली में मुतहारिब अरकान ने स्पीकर के पोडियम का मुहासरा करते हुए खूब हंगामा आराई की। स्पीकर एन मनोहर ने मुत्तहिद रियासत की बरकरारी के लिए तहरीक अदम एतमाद की करारदाद को नामंजूर कर दिया। सरमाई इजलास के दूसरे मरहले में तेलंगाना बिल के मुसवदे पर मुबाहिस शुरू न होने पर बाज़ कायदीन ने अफसोस का इजहार किया है। दूसरे मरहले के चौथे रोज़ भी असेंबली और कौंसिल मछली मार्केट का मंजर पेश कर रहा था। अवामी नुमाइंदों के शोरगुल, हंगामा आराई, गड़बड़ और नारेबाजी के बायस कोई काम काज नहीं हो सका। स्पीकर ने ऐवान में जारी गड़बड़ हंगामा आराई के बायस अरकान मुक़न्नना को तेलंगाना बिल पर तरमीमात, एतराज़ात और तजावीज़ दाखिल करने की 10 जनवरी तक मोहलत दी है। स्पीकर एन मनोहर ने अफरा तफरी और हंगामा आराई को देखते हुए ऐवान की कार्रवाई को चहारशंबे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस एक बार फिर जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। मंगल के रोज़ भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा की चलो असेंबली रैली को पुलिस ने एक बार फिर नाकाम बना दिया है। तलबा ने पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म करने की कोशिश की। एनसीसी गेट पर पुलिस ने तलबा की रैली को रोक दिया, जिस पर सूरत हाल कशीदा हो गई। एक मरहले पर पुलिस और तलबा के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के शेल्स बरसाकर तलबा को मुंतशिर कर दिया। पुलिस के तसादुम में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के चंद तलबा मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा ने रियासत की तंजीम की आजिलाना यकसुई पर जोर देने के लिए पीर के रोज़ भी एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था। मुआफ़िक़ तेलंगाना तलबा ने असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया।
उन्होंने अपने एहतजाज में पुलिस पर जबरदस्त संगबारी की, जिसके जवाब में पुलिस ने तलबा पर आंसू गैस छोड़े। उमूर मुक़न्नना के वज़ीर शैला जन्नात ने रियासती असेंबली में तेलंगाना बिल पर मुबाहिस शुरू करने पर रियासती हुकूमत की रजामंदी जाहिर की है। कौंसिल में अपने खिताब के दौरान शैला जन्नात ने मुबाहिस में हिस्सा न लेने को तेलंगाना की तायद के मुतरादिफ करार दिया। शैला जन्नात ने वजाहत की कि मुसवदा बिल में मौजूद नक़ाइस और खामियों पर मरकज़ी हुकूमत से नुमाइंदगी की गई है और मरकज़ से वजाहत मौसूल होने के बाद अरकान को भी इसके मुसवदे हवाले किए जाएंगे। शैला जन्नात ने मौजूदा बिल को आर्जी बताया। उनका कहना है कि तरमीमात के बाद हतमी शक्ल देने में मज़ीद वक्त दरकार है। शैला जन्नात ने बिल आखिर बताया कि हुकूमत को असेंबली में मुबाहिस पर कोई एतराज़ नहीं है। మీరు ఏమి కావాలనుకుంటున్నారో అది మీరు గట్టిగా మాట్లాడొచ్చు, తిప్పిపమ్మని అడగచ్చు, లేకపోతే వ్యతిరేకిస్తున్నామని చెప్పొచ్చు, ఓటింగ్ అడగచ్చు, తీర్మానం అడగచ్చు. మీ బుద్ధి ఏది పుడితే దాన్ని అడిగే హక్కును అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నారు మీరు. ఎవరైనా సరే చర్చకు వ్యతిరేకంగా చర్చ జరపకూడదు అనుకుంటే వాళ్ళు ఈ రాష్ట్ర విభజనకు ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా తోడ్పడుతున్నారని, కేవలం రాజకీయాల గురించి మాత్రమే శాసనసభను శాసన మండలిని వాడుకుంటారని ప్రజలు। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना बिल के मुसवदे के तमाम नुकात पर मुबाहिस करने पर रजामंदी जाहिर की है। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने बिल के तमाम नुकात पर रायदही का मुतालबा करने के बाद अब एक नया शोशा छोड़ा है। किरण कुमार रेड्डी ने असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। वज़ीर आला का कहना है कि असेंबली इजलास का एक एक लम्हा कीमती है और इसका वक्त ज़ाय करना अवामी नुमाइंदों को ज़ेब नहीं देता। वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने तमाम जमातों से असेंबली इजलास की शफ़ाफियत को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने ऐवान की पुरअमन कार्रवाई चलाने के लिए स्पीकर से मसाई करने की अपील की है। सीमा आंध्रा के सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए एक धरना मुनज़्ज़म किया। सीमा आंध्रा सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के फोरम के सदर मुरली कृष्णा ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा के हामी तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की मसाई जारी है। मुरली कृष्णा ने तश्कील तेलंगाना की मुखालिफ जमातों के अरकान से भी मुतालबा किया कि वो मुबाहिस में हिस्सा लेकर अपनी राय से ऐवान को आगाह करें। उन्होंने रायदही की सूरत में मुखालिफत में अपने वोट इस्तेमाल करने का भी अवामी नुमाइंदों को मशवरा दिया है। उन्होंने दिल्ली जाकर मरकज़ को याददाश्त पेश करने पर भी जोर दिया है। उन्होंने बताया कि तमाम सियासी पार्टियों ने तजावीज़ से इत्तेफाक किया है। ఎంప్లాయీస్ ఫోరం తరపున ఏదైతే రాష్ట్రంలోనే ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీల్ని ఒక వేదిక మీదకి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఎన్నో రోజుల నుంచి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఆ ప్రయత్నం ప్రతిఫలంగా నిన్న జరిగిన ఒక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన అన్ని మేజర్ పార్టీలన్నింటిని కూడా ఒక వేదిక మీదకి తీసుకురాగలిగాం. అది మా సచివాలయ సీమాంధ్ర తరపున చేయగలిగామని మేము గర్వంగా చెప్పుకున్నాం. ఆ సమావేశంలో కూడా అన్నీ కూడా అందరూ కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు. ఏదో చిన్న చిన్న మొత్తం టోటల్గా ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు మన గౌరవ మంత్రి వాళ్ళందరితో కలిపి 140 పైచులకు కూడా ఆ సమావేశానికి రావడం జరిగింది. దాంట్లో కూడా మెజారిటీ సభ్యులందరూ కూడా చర్చ జరగాలి, చర్చ జరిగిన తర్వాత తీర్మానానికి వ్యతిరేకంగా ఓటు వేయాలని। टीआरएस लीडर कविता ने इंदिरा पार्क पर जारी संकल्प दीक्षा में हिस्सा लेने वालों से इजहार यगानियत किया। तेलंगाना जागृति की बानी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने मंगल के रोज़ इंदिरा पार्क पहुंचकर संकल्प दीक्षा में हिस्सा ले रहे कायदीन से मुलाकात की। कविता ने कोदंडाराम श्रीनिवास गौड़ और दूसरों को तश्कील तेलंगाना के लिए उनकी जिद्दोजहद पर मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां कविता ने मीडिया से बात करते हुए तश्कील तेलंगाना को रोकने की कोशिश में मसरूफ़ सीमा आंध्रा कायदीन को नाकाम बनाने का दावा किया है। అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మనం పరిస్థితి గమనించినట్లయితే ఏనాడైతే సిడబ్ల్యూసి ప్రకటన వచ్చిందో ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా అడుగడుగున నిద్రపోయినటువంటి సీమాంధ్ర విషనాగులన్నీ కూడా లేచి మన మీద కుట్రలు చేస్తున్నటువంటి అందరికీ తెలుసు. నలుగురు బాధులు మన తెలంగాణకు అడ్డుపడతా ఉన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక ఆయన గురించి మాట్లాడకపోతేనే మంచిది. ఇప్పటిదాకా రసమైన తిట్టాల్సిన తిట్టిండు. ఆయన అక్కడ వెళ్ళట్టు ఇక్కడ వెళ్ళట్టు మనం పెద్ద అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకునే అవసరం లేదు. ఇక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. నిన్న కూడా ఆయన సమైక్య శంకరరావు పేరుతోని మరి సీమాంధ్రల
సభ పెట్టి చెప్తాను. तेलुगुदेशम ने तेलंगाना बिल के मुसवदे की तमाम तफसीलात फराहम करने के बाद ही मुबाहिस में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। सीमा आंध्रा के तेलुगुदेशम कायद पी केशव ने मुसवदे बिल की तमाम तफसीलात हवाले करने वजीर आला को चाशुंबे तक की मोहलत दी है। केशव का कहना है कि अगर किरण कुमार रेड्डी ने 8 जनवरी तक बिल के मुसवदे की तफसीलात फराहम नहीं की तो मुत्तहदा रियासत की बरकरारी की मसाई में उनके रोल पर सवालिया निशान लग जाएगा। तेलुगुदेशम ने वाईएसआर कांग्रेस से पूछा है कि मुत्तहदा रियासत की बरकरारी के लिए असेंबली में करारदाद की मंजूरी से क्या फायदा होगा। కోఆర్డినేషన్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఫ్లోర్ కోఆర్డినేషన్ లో ఆ పార్టీలకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనలను అనుమానాలను రెండింటిని పరిగణలోకి తీసుకుని సభ సజావుగా సాగడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. तेलुगुदेशम ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में 600 करोड़ रुपयों की धांधलियों का वजीर आला और वजीर ट्रांसपोर्ट पर इल्जाम आयद किया है। तेलुगुदेशम लीडर का कहना है कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यानारायणा ने इंतखाबी फंड इकट्ठा करने के मकसद से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में 600 करोड़ रुपए का खुर्द-बुर्द किया है। मुद्दु कृष्णमा नायडू ने नंबर प्लेट के लिए एक गैर मुसल्लिमा और गैर मारूफ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर वजीर आला और वजीर ट्रांसपोर्ट ने करोड़ों रुपये हासिल किए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली और हरियाणा में एक नंबर प्लेट के लिए 250 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में फी गाड़ी पर 600 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मुद्दु कृष्णमा नायडू का कहना है कि हुकूमत के इस फैसले से रियासत के 10,000 अफराद रोजगार से महरूम हो गए हैं। टेंडर వేసేటప్పుడు ఉత్సవ్ అనే కంపెనీతో జాయింట్ వెంచర్ చేసుకొని వేశారు. వీళ్ళకి ఉత్సవ్ కంపెనీ వాళ్ళకి ఈ యొక్క ఆటోమేటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా పూణే నుంచి సర్టిఫికేషన్ ఉంది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో వాళ్ళు ఆ యొక్క ప్లేట్స్ తయారు చేస్తున్నారు. సబ్సిక్వెంట్గా ఏమైందంటే మళ్ళీ కమిషనర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్కి రాశారు, మేము విత్డ్రా అయిపోతున్నాము, వాళ్ళు లింక్ పాయింట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు కాదు, మేము విత్డ్రా అవుతున్నాము, మేము దాంట్లో భాగస్వామి కాము, మేము వాళ్ళకి సప్లై చేయమని చెప్పి లెటర్ ఇచ్చారు.